हेलो बच्चों। री नीट 2026 का रिजल्ट फाइनली आ गया है और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग इस बात की कयास लगा रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो बच्चों, अगर आपने भी री नीट 2026 दिया था और आपके भी दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे एमबीबीएस सीट मिलेगी या नहीं, या मेरा बीडीएस में होगा या मेरा बीएमएस में होगा, किसी भी तरीके से मुझे जीएमसी मिल सकता है क्या? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से एंड आपके एक्सपेक्टेड सीट यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस के हिसाब से बताने वाला हूं कि अब जो पूरा रिजल्ट आ गया है तो उसकी एनालिसिस के हिसाब से क्या कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये एनालिसिस जो है वो काउंसलिंग ट्रेंड्स और अवेलेबल डेटा के बेसिस पे है। तो फाइनल अलॉटमेंट में बहुत सारी मैट्रिक्स काम आती हैं, जैसे कैटेगरी रैंक क्या होती है और जो आपका स्टेट कोटा है क्या होता है, इसके बेसिस पे भी ऊपर नीचे ये हो सकता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स हैं, पिछले साल का डेटा है और इस साल का जो भी डेटा एनटीए ने रिलीज किया है बेटा, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस की फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा की एनालिसिस करते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज जो सभी बच्चों का दिल से सपना है। उसके लिए बेटे, जनरल कैटेगरी में जो आपकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है वो 29,500 रहेगी और इसके लिए जो मार्क्स हैं वो अराउंड 562 नंबर के आसपास हैं। तो 562 नंबर अगर आपके हैं तो 562 नंबर में आपको एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया कोटे में कहीं ना कहीं आपको जरूर, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो आपको एक एमबीबीएस सीट मिल सकती है। यही ओबीसी कैटेगरी के लिए 30,000 जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32,000 जाने वाली है, एससी और एसटी कैटेगरी की ये लगभग 1.5 लाख जाने वाली है। आपको याद होगा तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 530 प्लस सेफ स्कोर है। लेकिन मैंने उसमें कंडीशन बताई थी कि इसमें कैटेगरी एंड स्टेट कोटा, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो अभी भी 530 पे आपको एससी और एसटी में ये तो है चांस कि आपको एमबीबीएस मिल जाए जीएमसी में, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी रैंक इन रेंजेस के अंदर है, तो एमबीबीएस के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर थोड़ा ऊपर-नीचे स्टेट काउंसलिंग में हो जाएगा, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बेटे, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक? अब अगर हम बात करें बच्चों बीडीएस और बीएमएस की एनालिसिस की, तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें ऑल इंडिया कोटा में, तो बीडीएस में जो आपकी जनरल कैटेगरी है वहां पे क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 72,000, ओबीसी में रहने वाली है 74,000, ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है 76,000, एससी और एसटी के लिए ये 2.2 एंड 2.7 लाख रहेगी। रैंक्स जो हैं वो हर साल चेंज होती हैं, है ना? तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो एमबीबीएस को 1-2 नंबर से मिस कर देंगे, है ना? वो बाद में बीडीएस को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन काउंसलिंग में ऑप्शंस अच्छा मिलता है। अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा जीएमसी मिल रहा है, तो बीडीएस कोई बुरा ऑप्शन नहीं है बच्चों। आपको, अगर आप सेकंड ड्रॉपर थे, आप थर्ड ड्रॉपर थे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीडीएस इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप उसमें अपने आप को एडमिट कर सकते हैं। दूसरा बीएएमएस की बात करें, अगर आयुर्वेदा की बात करें, तो आपकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक अंडर रिजर्व यानी कि बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए 96,000, ओबीसी के लिए 98,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख और एससी और एसटी के लिए 2.3 एंड 2.6 लाख रहेगी, है ना? तो ये था बीडीएस और बीएमएस का। आपको मैंने एमबीबीएस का ऑलरेडी बताया। आयुर्वेदा जो है बेटा, उसकी भी डिमांड पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इसलिए बीएमएस भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ेशनल ऑप्शन है और जैसा आप लोग देखते जा रहे हैं कि आजकल लोगों के अंदर बीमारियाँ बढ़ रही हैं और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो कि अ, एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेदा में विश्वास रखते हैं। तो आयुर्वेदा का भी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब बात आती है बीएचएमएस की। अगर हम लोग बीएचएमएस की बात करते हैं बच्चों, है ना? तो बीएचएमएस में आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें 1.8 लाख एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है, ओबीसी के लिए 1.9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख,
एससी/एसटी के लिए 3.5 और 4.5 लाख। ठीक, लेकिन रैंक के साथ-साथ आपको काउंसलिंग में भी स्मार्ट चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वालीफाइंग मार्क्स की बात करें तो इस बार क्वालीफाइंग मार्क्स जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बहुत सारे लोगों को क्वालीफाइंग मार्क्स ने शॉक किया है। अंडर रिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 213 जो है वो आपका क्वालीफाइंग मार्क रहा है, जबकि ओबीसी, एससी/एसटी के लिए 177। तो ये सारी एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं, जो कि काफ़ी डेटा को एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम ने बनाया है ना? तो इसको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा और इसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, है ना? एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ एक कॉलेज की लिस्ट लेकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है, चॉइस फिलिंग करते समय बहुत स्मार्ट रहना है। एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है, उस हिसाब से आपको पार्टिसिपेट करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखिए, है ना? कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन में बच्चों, कमेंट सेक्शन में, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपकी स्टेट कौन-सी है, ठीक है? तो इसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस में से सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन आपके लिए क्या है ना? तो आपको कमेंट करना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको कमेंट करना है रैंक प्लस कैटेगरी और प्लस स्टेट, ठीक है? अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नीट 2027 के लिए ऑलरेडी बच्चों मैंने ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज एक लॉन्च कर दी है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन अगर आप 12th क्लास में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप फिर से एक बार ड्रॉप करने का मन बना रहे हैं, तो इस सीरीज़ को ज़रूर जॉइन करें। ये मेरा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, जिससे आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।